संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लेकर सबसे पहले मन को पवित्र बनाने के लिए ओम अरहम नमः का 3 बार नाद करें। गहरी लंबी सांस लेकर अपने चारों ओर शांति ही शांति महसूस करते हुए कहीं पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कहीं पर कोई भी पशु पक्षी नहीं है। चारों ओर बहुत बड़ा एक समुद्र है, शुद्ध स्वच्छ जल से युक्त, सुंदर चंद्रमा की किरणों की प्रभा वाला सफेद निर्मल जल जिसमें बह रहा है। बहुत बड़ा समुद्र है, चारों ओर जल ही जल, किंतु निःशब्द है, तरंगों से रहित है, शांत है। ऐसे अथाह विशाल समुद्र के बीच को पाना भी, मध्य को पाना भी मेरे लिए कठिन है। फिर भी मैं ढूंढ रहा हूं। ढूंढते ढूंढते उस महासमुद्र के बीचों बीच में मुझे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है। जम्बू द्वीप के बराबर 1,00,000 योजन विस्तार वाला सुंदर सा कमल है। कहीं पीला है, कहीं लाल है। चारों ओर उसकी जल में छटाएं बिखर रही हैं। 1000 उसके पत्ते हैं, दल हैं। इतना बड़ा वह कमल है, बहुत बड़े बड़े उसके पत्ते हैं। उस कमल में झांकता हूँ, उसकी कर्णिका, उसके मध्य भाग को देखता हूँ तो उसमें स्वर्णिम पीत आभा चारों ओर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। उस कमल की उस कांति से ही मानो चारों ओर की दिशाएं
हल्की हल्की पीली पीली चारों ओर पीलिमा लिए हुए महसूस हो रही हैं। उसी के बीचों बीच में, उसी कमल के मध्य में एक सुंदर सा ऊंचा सफेद चंद्रमा के समान धवल सिंहासन बना हुआ है। पूर्वमुखी उस सिंहासन पर मैं निश्चिंत होकर के बैठा हूँ। इतने विशाल समुद्र के बीच में कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, फिर भी निर्भीक हूँ। इतने सुंदर स्थान पर शांति से बैठ करके मैं आज विचार कर रहा हूँ, इस संसार में मेरे लिए कर्मों ने हमेशा दुखी किया है। मुझे अज्ञानता से बांधे हुए इन कर्मों के फलों ने ही तरह तरह के दुख दिए हैं। आज मैं इस कर्म कलंक को, कर्म कालिमा को नष्ट करने का उपाय करता हूँ। सभी प्रकार के राग द्वेष मोह कषायों से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता हूँ। इन सब कषायों से दूर हटाकर अपनी आत्मा को निर्मल बनाता हूँ। मैं आज संकल्पित होता हूँ कि इस एकांत स्थान में बैठ करके अपनी आत्मा को निर्मल बना करके मैं अहम से अरहम की यात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। अहम से अरहम की यात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। इस आत्मा में अहम बुद्धि के कारण से ही मैंने सब कर्म, शरीर, मन, इंद्रियों के विषयों को अपने से बांध रखा है। इस सब अहम को तोड़ करके मैं शुद्ध आत्मा अरहममय बनूंगा। गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपने इस संकल्प को पूरी आत्मा के अंदर महसूस करें। मन के अंदर ताकत से, साहस से ये विचार पैदा करें कि मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। बिना संकल्प के कभी भी किसी की आत्मा शुद्ध बनी ही नहीं। इस आत्मा के पास शक्ति है, जो संकल्प लेता है आत्मा वह कर लेता है। इसलिए आज सिर्फ इस पार्थिवी धारणा में इतना संकल्प करें कि मैं अपनी आत्मा को यहाँ बैठ कर के शुद्ध बनाऊंगा। आनंदित हों पहले उसी स्थान पर बैठे बैठे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति।
परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सूत्र 30 में हमने जाना कि जीव 1, 2 और 3 समय तक अनाहारक रह सकता है। आहार का अर्थ यहाँ शरीर के योग्य पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करने से है, जो जीव गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमेशा करता रहता है, अर्थात आहारक रहता है। अनाहारक का मतलब है आहार का अभाव। मृत्यु के उपरांत जीव अन्य गति में जाने के लिए जितने मोड़े लेगा उतने समय के लिए वह अनाहारक होगा। 1, 2 और 3 मोड़े में क्रमशः 1, 2 और 3 समय के लिए 3 समय से ज्यादा वह अनाहारक नहीं हो सकता। जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो उसके अंदर भाव, कर्मों का उदय, बंध, सत्व सभी रहते हैं, क्योंकि विग्रह गति में कार्मण का योग भी है और उस कारण से आश्रव भी है और बंध भी। यहाँ आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का बंध होता है। हमने जाना कि विग्रह गति में जीव के साथ उसके भाव, कर्म, गुणस्थान आदि सब होते हैं। जो जीव मिथ्यात्व के साथ मरता है वहाँ भी उनके मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है। अगर विग्रह गति में मिथ्यात्व का अभाव हो जाता तो सभी जीव मरने के बाद सम्यक दृष्टि हो जाते। जीव जिस कषाय के साथ मरा है उस कषाय का उदय विग्रह गति में भी रहेगा। विग्रह गति में जाने वाले जीव के मुख्यतः 2 गुणस्थान होते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव का पहला गुणस्थान और सम्यक्त्व के साथ मरण करने वाले जीव का चौथा गुणस्थान। इसके अलावा जीव दूसरे गुणस्थान यानी सासादन गुणस्थान में भी मरण करके विग्रह गति में इस गुणस्थान में रह सकता है। चौथे गुणस्थान से आगे के गुणस्थान विग्रह गति में नहीं होंगे। गुणस्थान आयु क्रम तक ही होते हैं। अतः मनुष्य आयु समाप्त होते ही संयम का गुणस्थान समाप्त हो जाता है। देव आयु शुरू होते ही चौथा गुणस्थान हो जाता है। हमने जाना विग्रह गति में संसारी जीव ही होगा। अनाहारक दशा विग्रह गति के अलावा संयोगी केवली में भी पाई जाती है, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं। केवली भगवान के 4 प्रकार के समुद्घात होते हैं, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। समुद्घात के कुल 8 समय में 4 समय फैलने के और 4 समय वापस लौटने के होते हैं। चौथे समय में जीव के प्रदेश पुनः शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रतर और लोकपूरण समुद्घात में अनाहारक अवस्था और कार्मण काय योग होता है। लोकपूरण समुद्घात में कार्मण काय योग 3 समय में घटित होते हैं, जब जीव अनाहारक रहता है। अतः जीव कभी भी 3 से अधिक समय अनाहारक नहीं रहता, चाहे विग्रह में हो या समुद्घात में। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो आज सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है, जिसमें आप लोगों को जीव का विग्रह गति में जन्म होना, जाना और विग्रह गति में अनाहारक आदि होना, मोड़े आदि लेना, इन सब व्यवस्थाओं का एक अच्छा दिग्दर्शन किया जा चुका है। जब जीव विग्रह गति के बाद में जिस स्थान पर जन्म लेना होता है वहाँ पहुँचता है तो उस स्थान को योनि कहा जाता है। क्या बोलते हैं?
योनि का मतलब है कि जहाँ पर जीव जन्म लेता है। हाँ, और जो जीव जन्म लेता है उस जन्म को अलग तरह से समझा जाता है और जो योनि है उसको अलग तरह से समझा जाता है। तो जहाँ पर जीव का जन्म होना है पहले उस जन्म की चर्चा की जाती है, उसके बाद में जीव का किस योनि में किस तरह से जन्म होता है उस योनि की भी चर्चा आएगी। तो आचार्य कहते हैं जन्म के विषय में किन जीवों का कौन सा जन्म होता है, इसके लिए यह अगला सूत्र आ रहा है 31। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। हाँ, जन्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी जीवों के जो भी जन्म होते हैं 4 गतियों में, उन सभी जीवों के जन्म इन 3 भेदों में ही गर्भित हो जाते हैं। एक जन्म है सम्मूर्छन जन्म। कौन सा नाम है? सम्मूर्छन जन्म। दूसरा है गर्भ जन्म और तीसरा है उपपाद जन्म। अब देखो, आज का व्यक्ति या आज का विज्ञान जो चीज़ें देखने में आती हैं उन्हीं से परिचित रहता है, उन्हीं का नाम जानता है। गर्भ जन्म तो देखने में आता है, गर्भ जन्म को तो स्वीकार कर लेता है। अन्य जो हमें जीव जंतु दिखाई देते हैं इनका जो जन्म होता है आज तक विज्ञान ने इसका न कोई नाम बताया न कोई कारण बताया। साइंस ने कोई इन कीट पतंगों का, चींटे चींटियों का, एक इंद्रिय आदि जीवों का कौन सा जन्म है, क्या जन्म है, इस तरह का कोई साइंस ने अभी तक नाम नहीं दिया है। वो जैन साइंस में नाम आता है जिसका नाम है सम्मूर्छन जन्म। ये शब्द सभी लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। सम्मूर्छन का मतलब होता है सभी तरह से, सभी ओर से, है ना, जो पुद्गल परमाणु हैं वो आकर के उस जीव के लिए घिर जाएं, उस जीव के लिए प्राप्त हो जाएं और उससे जो है उसका शरीर आदि बनने लग जाए, उसका नाम होता है सम्मूर्छन जन्म। इसमें क्या होता है, जहाँ जीव का जन्म होना होता है या जहाँ जीव जाकर के पहुँच जाता है वहाँ पर बिना किसी गर्भ आदि की क्रियाओं के यह जीव स्वयं ही अपने शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को चारों ओर से ग्रहण कर लेता है। इसलिए इस जन्म को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं, है ना। किन जीवों के कौन सा जन्म होता है ये भी आगे बताया जाएगा। अभी केवल इन जन्मों का स्वरूप समझें। ये सम्मूर्छन जन्म है। जो भी हम जीवों के जन्म देखते हैं वो इन्हीं 3 प्रकार के जन्मों के माध्यम से जाने जाएंगे। गर्भ जन्म जो प्रकट मनुष्यों में दिखाई देता है, तिर्यंचों में भी दिखाई देता है, उसको बोलते हैं गर्भ जन्म, है ना। ऐसे तिर्यंचों में जिनमें मनुष्य की तरह ही गर्भाधान की क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं गर्भ जन्म। तो गर्भ में क्या होता है, गर्भ में माता पिता 2 का संयोग होता है। माता के उदर में वह जीव की जब उत्पत्ति होती है तो उस गर्भ में ही होती है और उस गर्भ में ही वह शुक्र और शोणित के गरण का कार्य किया जाता है, होता है, इसलिए उसका नाम है गर्भ जन्म, है ना। गरण का मतलब होता है मिलना, तो इसलिए इसको गर्भ जन्म कहा जाता है। इससे तो सभी लोग परिचित हैं, मनुष्यों में यही जन्म होता है। और तीसरा होता है यह उपपाद जन्म। जो उपपाद जन्म है यह मुख्य रूप से
जो देव और नारकी हैं उनका जन्म उपपाद जन्म कहलाता है। उपपाद जन्म इसलिए कहलाता है क्योंकि उनका जहाँ जन्म होता है उस स्थान को उपपाद शैया कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाँ, अब शैया भी जो होती है वो देखा जाए तो देवों के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। उपपाद शैया देवों की होती है ना। नारकियों के लिए तो कोई शैया मिलेगी नहीं, है ना। शैया का मतलब जो बहुत अच्छा बेड टाइप का पड़ा हुआ हो, शैया माने सोने का स्थान, वहाँ पर जीव जाए और एकदम से जो है जन्म लेकर के युवा की तरह बैठ जाए। तो ऐसा नारकियों में नहीं होता, देवों में होता है। तो देवों में उपपाद शैया के कारण से उसको उपपाद जन्म कहा जाता है, और नारकियों में उपपादों के जो स्थान होते हैं, जो बिल आदि होते हैं, उनमें भी उपपाद तो इसी तरह का होता है, लेकिन वो उपपाद स्थान भी बड़े क्लेशदायी होते हैं। तो वहाँ शैया जैसी कोई चीज़ नहीं समझना, वहाँ केवल उपपाद स्थान है, इतना जानना। इसलिए दोनों का जो जन्म है वो उपपाद जन्म है। अब आप देखें कि देव और नारकी के लिए तो ये उपपाद जन्म हो गया, है ना। मनुष्यों में गर्भ जन्म हो गया, कुछ तिर्यंचों में गर्भ जन्म हो गया। अब ये जो सम्मूर्छन जन्म है ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इस सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, आचार्य अकलंग देव ने इस सूत्र में व्याख्या करते हुए ये भी बताया है कि इस क्रम को क्यों रखा गया। सबसे पहले सम्मूर्छन को क्यों रखा गया? रखना तो ये था पहले गर्भज को रखते, या सुख की अपेक्षा से रखते तो उपपाद जन्म वालों को भी रख सकते थे। सम्मूर्छन को सबसे पहले रखने के उन्होंने कुछ हेतु दिए, और वो कुछ फिट बैठते भी हैं, अच्छे हेतु हैं, है ना। एक तो ये है कि जो सम्मूर्छन जन्म वाले जीव होते हैं उनकी जो अवगाहना होती है वो एक तरह से कम होती है। अन्य गर्भज, है ना, नहीं ज्यादा होगी। जो अवगाहना होती है वह सम्मूर्छन जन्म वालों की, है ना। जैसे कि सम्मूर्छन जन्म हो गए, कोई भी एक इंद्रिय जीव है, सबसे बड़ा कमल माना जाता है, या जो महामत्स्य होता है वो भी सम्मूर्छन जन्म वाला माना जाता है। 1000 योजन की अवगाहना होती है उसकी। कितनी? 1000 योजन की, है ना। तो इसकी अवगाहना बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत स्थूल शरीर वाले होते हैं ये सम्मूर्छन जीव जो होते हैं, वो स्थूल जीव कहलाते हैं, बड़ी अवगाहना वाले होते हैं। गर्भज जीव जो होंगे, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी अवगाहना गर्भजों की कहाँ मिलेगी? तो कर्म भूमियों में तो तलाशना मत, भोग भूमि में चलते हैं, है ना, वहीं पे होती है सबसे बड़ी अवगाहना। तो 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, उत्तम भोग भूमि में 3 कोष का मनुष्य होता है ना। तो 3 कोष जो है ये भी 1000 योजन की इसी अपेक्षा से तो बहुत छोटा है, तो इनकी अवगाहना थोड़ी ही है। और उपपाद जन्म वालों की देखें तो अवगाहना नारकी की मिलेगी। देवों की तो छोटी छोटी अवगाहना होती है, नारकी की अवगाहना मिलेगी 7वें नरक के नारकी की 500 धनुष की, है ना। तो ये अवगाहना भी जो योजन में 1000 योजन की अवगाहना उससे कम ही है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अवगाहना का यह क्रम सम्मूर्छन जीवों में सबसे बड़ा है, स्थूल शरीर उनका है, उससे छोटा गर्भजों का होता है, अधिक से अधिक शरीर देखें, और उससे भी छोटा नारकियों में उपपाद जन्म वालों का हो जाता है। ठीक है ना। तो एक ये भी कारण बताया गया है। दूसरा, इनकी जो उम्र होती है, आयु, जगन्य और जो उत्कृष्ट, दोनों ही तरीके की देखें तो उसमें भी यह बात फिट बैठती है। कैसे? सम्मूर्छन जन्म वालों की आयु से, है ना, अब आयु कितनी होगी? इनकी आयु जो है वो
कम होगी, समूर्छन जन्म वालों की आयु कम होगी। शरीर स्थूल होगा, आयु कम होगी। कहीं ऐसा गणित तो नहीं है स्थूल शरीर वालों की आयु कम होती है? ये भी इससे लग सकता है गणित, है ना। जिनकी अवगाहना ज्यादा होती है उनकी आयु भी जो है अन्य की अपेक्षा से कम हो सकती है, होती है। इसलिए भी कहा जाता है भाई ज्यादा मोटे मत हो जाओ, पतले रहो, फिट रहो, है ना। तो देखो अब इससे भी कुछ ऐसा लगता है, अगर अपन देखें तो समूर्छन जन्म लेने वाले जीवों में अधिकतम जो आयु होती है वो एक पूर्व कोटि की आयु होती है। कितनी? एक पूर्व कोटि की, है ना। गर्भवत जन्म वाले जो जीव होंगे, अगर हम उन्हीं मनुष्यों की अपेक्षा से देखें तो 3 पल्ल की आयु हो जाती है उनकी, है ना। और इधर उपपाद जन्म वालों की आयु देखें तो 33 सागर की उत्कृष्ट आयु हो जाती है। तो आयु तो इनकी कम है, उत्तरोत्तर आयु बढ़ती हुई है। इस अपेक्षा से भी ये सूत्र उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से भी सही बैठता है। और अगर जगन्य आयु की अपेक्षा से देखें तो देखो उपपाद जन्म वालों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है ना। और गर्भवत जन्म वालों की जो आयु होगी वो कम से कम अंतर मुहूर्त की होगी, है ना। मनुष्य भी अगर जन्म लेता है तो एक अंतर मुहूर्त तक का जीवित रह करके भी मरण को प्राप्त हो सकता है, गर्भ में ही उसका मरण हो सकता है। तो एक अंतर मुहूर्त की उसकी जगन्य आयु होती है। और त्रियंचों की समूर्छन जन्म वालों की जो आयु होती है अगर हम देखें तो वही जो सबसे जगन्य आयु है, एक श्वास में 8-10 बार, ये जगन्य आयु भी समूर्छन जन्म वालों की होती है। तो इस तरीके से देखें तो आयु समूर्छन जन्म वालों की जगन्य भी कम है, उत्कृष्ट भी कम है, गर्भ जन्म वालों की उससे अधिक है और उपपाद जन्म वालों की उससे अधिक है। लेकिन अवगाहना देखते हैं तो समूर्छन जन्म वालों की अधिक है और गर्भ जन्म वालों की उत्तरोत्तर कम कम होती जाती है। इस दृष्टिकोण से आचार्य अकलंग देव ने जो ये तर्क दिया है कि यह इसलिए सूत्र में यह क्रम रखा गया है। अब ये क्रम इस दृष्टिकोण से तो फिट बैठ जाता है ना। बाकी सूत्रकार ही जाने कि इस तरीके से सूत्र को लिखने का एक अभिप्राय क्या हो सकता है। समूर्छन जन्म वाले, फिर गर्भ जन्म वाले और फिर उपपाद जन्म वाले, है ना। तो यही चीज इसमें फिट बैठती है, बाकी और कोई चीज फिट बैठती नहीं है। तो इस तरीके से ये जो जीवों के 3 प्रकार के जन्म हैं, इसके बारे में इतनी सी जानकारी सबको होनी ही चाहिए कि दुनिया में जो 4 गति के जीव हैं, उन 4 गति के जीवों में यही 3 प्रकार का जन्म ही रहता है। अगर आपको गति के हिसाब से भी पूछा जाए तो आपको तुरंत बोलने में अब आ जाना चाहिए। नरक गति में जीवों का जन्म कौन सा? उपपाद जन्म। देव गति में जीवों का जन्म कौन सा? मनुष्य गति में जीवों का जन्म कौन सा? गर्भ जन्म, है ना। और त्रियंश गति में जीवों का जन्म कौन सा है? गर्भ भी है और समूर्छन भी है। अब आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और बारीकी से ध्यान दें कि मनुष्य में भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक पर्याप्तक मनुष्य होते हैं, एक लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, है ना। लब्धि अपर्याप्तक जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है, जो अपर्याप्तक नामकरण के उदय से अपर्याप्त ही होंगे और वह एक श्वास के 18वें भाग में उनका भी जन्म मरण होता है। ऐसे लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य जो होते हैं वो गर्भज नहीं होते, वो समूर्छन होंगे। क्या सुना? गर्भज कौन होंगे? जो पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव होंगे वही गर्भज होंगे, है ना। मनुष्य में होते तो सभी पंचेंद्रिय ही हैं, लेकिन पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं, ऐसा जानना। तो जो पर्याप्तक होंगे वो गर्भ जन्म वाले होंगे और जो अपर्याप्तक होंगे वो समूर्छन जन्म वाले होंगे। तो इस दृष्टिकोण से मनुष्यों में गर्भ जन्म वाले भी होते हैं और
सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। और तिर्यंश गति में भी गर्भ जन्म वाले भी होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। ठीक है। इसी के आगे अब यहाँ पर योनियों का वर्णन प्रारंभ होता है। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः। ये जन्म और योनि, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जन्म तो योनि के आधार से होने वाला कार्य है, यानी योनि तो एक हो गया आधार और जन्म होना उसका ऊपर होने वाला एक कार्य है। अर्हम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विक्रय गति समझने के बाद अध्याय 2 में हम अब जन्म के भेद और जन्म स्थान यानी योनि के भेदों के बारे में जान रहे हैं। सूत्र 31 में हमने जाना कि 4 गतियों के सभी जीव 3 तरह से जन्म लेते हैं। सम्मोचन जीव यानी जीव बिना गर्भ आदि की क्रियाओं के स्वयं ही शरीर योग्य पुद्गल वैगणाओं को चारों ओर से ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इस जन्म को सम्मोचन जन्म कहते हैं। यह जीव जंतु जैसे कीट, पतंगों, चींटे, चींटियों, एक इंद्रिय आदि जीवों के होता है। गर्भ जन्म में गर्भ में माता पिता के संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है। शुक्र और शोणित के गरण यानी मिलने से यह कार्य होता है, जहाँ गर्भाधान की क्रिया की जाती है। यह मनुष्य और तिर्यंचों में दिखाई देता है। और देव और नारकी के होने वाला उपपात जन्म, जिसमें उपपात शैया या उपपात स्थान पर उनका जन्म होता है। उपपात शैया पर देव एकदम से जन्म लेकर के युवा की तरह बैठ जाते हैं। नारकी बिल में जन्म लेते हैं और यह बिल बड़े क्लेशदायी होते हैं। हमने जाना कि आचार्य अकलंक देव ने इस सूत्र की व्याख्या में जन्मों के क्रम, सम्मोचन, गर्भ और अंत में उपपात के कारणों को समझाया है। पहला कारण है अवगाहना के घटने का क्रम। सम्मोचन जीव बहुत स्थूल शरीर वाले होते हैं और इनकी अवगाहना 1000 योजन तक हो सकती है। जैसे महामत्स्य गर्भजों की अवगाहना सम्मोचनों से कम होती है। जैसे योजन की अपेक्षा में उत्तम भोग भूमि में 3 कोस का मनुष्य। उपपात जन्म लेने वाले नारकियों और देवों का शरीर भी छोटा होता है। 7वें नरक के नारकी की अवगाहना मात्र 500 धनुष की होती है। दूसरा कारण है जगन्य आयु का बढ़ता क्रम। सम्मोचन जीव की जगन्य आयु श्वास का 18वां भाग होती है, वहीं गर्भजों की अंतर्मुहूर्त और उपपात जन्म वालों की 10,000 वर्ष होती है। तीसरा कारण है उत्कृष्ट आयु का बढ़ता क्रम। सम्मोचन जीव की अधिकतम आयु एक पूर्व कोटि की होती है, वहीं गर्भजों की 3 पल्य और उपपात जन्म वालों की 33 सागर होती है। हमने जाना कि आयु का क्रम और अवगाहना का क्रम विपरीत है। तिर्यंश गति में गर्भ और सम्मोचन दोनों जन्म होते हैं। हमने जाना कि मनुष्य पर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। इसमें पर्याप्तक मनुष्य ही गर्भज होंगे और लब्धि अपर्याप्तक सम्मोचन होंगे। वे अपर्याप्तक नामकरण के उदय से अपर्याप्त ही होंगे। वे श्वास के 18वें भाग में मृत्यु को प्राप्त होंगे। आगे हम सूत्र 32 में योनियों के प्रकार और 84 लाख योनियों के बारे में समझेंगे। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्यराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय
सासद मोक्ष पदम पावै, सासद मोक्ष पदम पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, मुख्य रूप से उत्पात जन्म किसका होता है? केवल देव, केवल मनुष्य, देव और नारकी, देव और मनुष्य। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन कीजिए।